देखिए बेटा, आज आपके चलेगा चैप्टर नंबर 3 और हम समझेंगे इसमें चतुर्भुजों को समझना। तो सबसे पहले देखो बेटा, हम चतुर्भुज की परिभाषा देख लें। चतुर्भुज देखो बेटा, किन्हीं चार भुजाओं से बंद घिरी हुई आकृति क्या कहलाती है बेटा? चतुर्भुज कहलाती है। जैसे मान लो बेटा, मैंने एक की ये आकृति बनाई, ये वाली, तो ये भी क्या है बेटा? चतुर्भुज है। क्या है? चतुर्भुज। कितनी भुजाएं इसमें? 1 2 3 और 4। जैसे मान लो सपोज करो मैंने एक आकृति ये बना दी, ये भी क्या है? चतुर्भुज है। ठीक है, मान लो एक आकृति मैंने कुछ ऐसे बना दी, ऐसे करके, तो ये भी क्या है? चतुर्भुज। क्यों? कितनी भुजाएं? 1 2 3 और 4। अगर मान लो बेटा मैंने एक आकृति बनाई कुछ ऐसे, कितनी भुजाएं? 1 2 3 और 4 है ना, लेकिन चतुर्भुज है क्या? नहीं, क्योंकि हमने परिभाषा क्या लिखी है? किन्हीं चार भुजाओं से बंद। तो ये बंद आकृति है क्या? नहीं है। तो ठीक है, समझ में आ गया चतुर्भुज। तो नीचे लिख लो ये क्या बेटा? चतुर्भुज है सभी। क्या है ये? चतुर्भुज। ठीक है, अब चतुर्भुज कई प्रकार के होते हैं, तो सबसे पहले परिभाषा देख लेते हैं। नंबर 1, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज। देखो बेटा, अगर मान लो, जैसे मान लो मैंने लिखा ऐसा चतुर्भुज जिसमें दो जोड़ी, या फिर बोल सकते हो आमने सामने की। ठीक है, दो जोड़ी भुजाएं क्या होती है बेटा? समांतर होती है। क्या होती है बेटा? समांतर होती है। क्या कहलाता है बेटा? समांतर चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है, अब इधर देखो, जैसे मान लो बेटा मैंने क्या किया, एक ये आकृति कुछ ऐसे बना दी, ये समांतर चतुर्भुज है। ठीक है बेटा, ये समांतर चतुर्भुज। मैंने क्या बोला? ऐसा चतुर्भुज जिसमें दो जोड़ी। जैसे मान लो देखो बेटा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, अगर मान लो मैं इसको आगे बढ़ाऊं तो ये काटेगी क्या आपस में दूसरे को? नहीं काटेगी। इसको मैं बढ़ाऊँ आगे तो काटेगी क्या दूसरे को? नहीं। ये दोनों भुजाएं क्या है? समांतर है, क्योंकि दोनों रेखाएं आपस में क्या है? समांतर। काटेगी क्या? नहीं काटेगी। ठीक है, तो ये क्या बेटा? एक समांतर चतुर्भुज का चित्र। और समांतर चतुर्भुज का चित्र हमेशा थोड़ा कैसा बनता है बेटा? तिरछा बनता है। ठीक है, देख लो ये क्या है? समांतर चतुर्भुज। तो तारे इसको नोट करो। डाल लिया? डाल लिया? डाल दो। आगे देखो, अब बात कर लेते हैं समलंब चतुर्भुज। ऐसा चतुर्भुज जिसकी एक जोड़ी भुजा क्या होती है बेटा? समांतर होती है। समांतर होती है। क्या कहलाता है बेटा? समलंब चतुर्भुज
कहलाता है। क्या कहलाता है? समलंब चतुर्भुज वो कहलाता है। देखो बेटा, जैसे मान लो इसकी आकृति देखो बेटा हमेशा ऐसी बनती है, कुछ एक तो बनती है कुछ इस प्रकार से, ठीक है, एक बनती है कुछ इस प्रकार से। इसकी दो आकृति बनती है हमेशा, या तो ऐसी बनेगी या फिर ऐसी बनेगी, ठीक है। देखो इसकी हमेशा देखो बेटा ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या होती है? समांतर। देखो इसको मैं कितना भी आगे बढ़ाऊं ये काटेगी क्या? नहीं काटेगी। लेकिन अगर मान लो इस वाली को मैं आगे बढ़ाऊं, इस वाले को, तो ये काटेगी नहीं काटेगी? काटेगी ना। और अगर देखो यहाँ पे ये वाली भुजा ये वाली भुजा क्या होती है बेटा? समांतर होती है। इस वाली भुजा को मैं आगे बढ़ाऊंगा तो काटेगी क्या? काटेगी ना। तो समलंब की आकृति हमेशा ऐसी होती है। क्या बोला था? ऐसा चतुर्भुज जिसकी एक जोड़ी भुजा क्या हो? समांतर हो। वो क्या कहलाता है आपका? समलंब चतुर्भुज कहलाता है। समलंब चतुर्भुज कहलाता, ये क्या है? समलंब चतुर्भुज है, ठीक है। अब बात कर लीजिए किसकी? पतंगाकार। कौन सा है? पतंगाकार चतुर्भुज। देखो बेटा ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाओं का युग्म क्या हो बेटा? बराबर हो। क्या हो? बराबर हो। वो क्या करता है बेटा? ये समान हो, पतंगाकार चतुर्भुज कहलाता। देखिए बेटा जैसे मान लो कुछ इस प्रकार से आकृति है। अगर मान लो बेटा ये 2 सेंटीमीटर है बेटा, तो ये भी कितना होगा? 2 सेंटीमीटर। और ये क्या बेटा? 3 सेंटीमीटर है ना, तो ये भी कितना होगा? 3 सेंटीमीटर। तो मैंने क्या लिखा? ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाओं का युग्म बराबर हो वो क्या कहलाता है? पतंगाकार चतुर्भुज कहलाता है। उतार लो इसको भी। उतार लिया? चले आगे। आगे देखो अब देखिए, अब बात कर लेते किसकी? आयत। किसकी? आयत की। तो आप बोलोगे ऐसी आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या हो बेटा? बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, आयत कहलाता है। आयत कहलाता है। देखो बेटा जैसे मान लो ये मैंने क्या आकृति बना दी। अगर मान लो ये 3 सेंटीमीटर है बेटा, तो ये भी कितनी रहेगी? 3 सेंटीमीटर। ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी रहेगी? 2 सेंटीमीटर। और प्रत्येक कोण कितने को बेटा? 90 डिग्री। कितने डिग्री का? 90 डिग्री। तो ये क्या बेटा? आयत। क्या है ये? आयत। नाम देना चाहो तो नाम दे सकते हो A, B, C और D, ठीक है। अब बात कर लेते हैं किसकी? वर्ग की। किसकी बात कर लेते हैं बेटा? वर्ग की। देखो बेटा ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं समान माप की हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। 90 डिग्री का हो तो ऐसी आकृति क्या कहलाती है बेटा? वर्ग कहलाती है। क्या कहलाती है? वर्ग कहलाती है।
इसके लिए बना लेते हैं आकृति, इसकी चार भुजाएं आपस में होनी चाहिए बेटा, बराबर होनी चाहिए, ये वाली आकृति। तो इसका नाम दे दो पी क्यू आर एस। अगर मान लो ये 2 सेंटीमीटर की है बेटा, तो ये प्रत्येक कितने की होगी, 2-2 सेंटीमीटर की। और प्रत्येक कोण कितने होगा बेटा, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। तो ये क्या कराएंगे बेटा, वर्ग है। क्या है, वर्ग। उतारो उसको जल्दी, उतार लिया होगा। फिर चलते हैं अगले पे। अब बात कर लेते हैं बेटा, एक और रह गया समचतुर्भुज। क्या, समचतुर्भुज। इसको थोड़ा समझ लो बेटा। देखो वर्ग हो रहा है तो आपको आते ही है, ठीक है। अब इसकी और बात करते हैं समचतुर्भुज। देखो ये बेटा आकृति कैसी होती है, वर्गाकार ही होती है। जैसे मान लो ये कोई वर्ग है, ये कोई क्या है बेटा, वर्ग है। और इसको थोड़ा सा मैंने क्या कर दिया बेटा, हल्का सा इसको तिरछा कर लिया। कैसे कर लिया, तिरछा। तो कुछ ऐसे होगा नहीं होगा, अगर मैं इसको तिरछा रखूंगा थोड़ा ऐसे होगा ना, ये होगा नहीं होगा। तो बताओ कुछ भुजाओं पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। लेकिन फर्क किस पे पड़ गया बेटा, कोण पर पड़ गया। किस पे पड़ गया, कोण पर। पहले कितने का था, 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री है क्या, नहीं है ना। तो आप लिखोगे क्या, ऐसी आकृति, ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं, चारों भुजाएं समान माप की हो, माप की हो, तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का ना हो। क्या कहलाता है बेटा, समचतुर्भुज, चतुर्भुज कहलाता। ठीक है। आकृति कैसे बना लेते हैं, देखो कुछ इस प्रकार से। इसका नाम लिख देते हैं ए, बी, सी और डी। मान लो ये 3 सेंटीमीटर बेटा, तो ये भी कितना होगा, 3 सेंटीमीटर। ये भी कितना होगा, 3 सेंटीमीटर। ये भी कितना होगा, 3 सेंटीमीटर। लेकिन इसका प्रत्येक एंगल क्या है, 90 डिग्री का नहीं होगा। ठीक है। ये तो हो गए आपके क्या, चतुर्भुज हो गए। अब एक और बात कर लेते हैं किसकी, पहले बहुभुज की। किसकी, बहुभुज। देखो बेटा बहुभुज, देखो बेटा 3 या 3 से अधिक बंद भुजाओं से घिरी हुई आकृति की कहलाती है बेटा, बहुभुज कहलाती है। क्या कहलाती है, बहुभुज कहलाती है। जैसे मान लो आपने देखो बेटा 2 भुजाओं से कोई आकृति बनती है क्या, नहीं बनती। आपने जैसे मान लो ये जो आकृति बनाई, इसमें कितनी भुजाएं हैं, 3 है ना। तो आप इसको क्या बोलते हो, त्रि। पीछे क्या लगाते हो, भुज लगाते हो ना। अगर मान लो आकृति कुछ इस प्रकार से है तो इसको क्या बोलोगे आप, चतुर। पीछे क्या लगाओगे बेटा, भुज लगाओगे। अगर 5 भुजाओं से बनी आकृति क्या बोलोगे, पंचभुज। 6 भुजाओं से बनी आकृति क्या बोलोगे, षष्ठभुज। अगर 7 भुजाओं से बनी तो क्या बोलोगे, सप्तभुज। 8 भुजाओं तो अष्टभुज, 9 भुजाओं तो नवभुज और 10 भुजाओं से हो तो 10 भुज। तो यहाँ पे लिख लेते इसकी परिभाषा, 3 या 3 से अधिक भुजाओं से बंद घिरी हुई आकृति, बंद घिरी हुई आकृति क्या कहलाती है बेटा, बहुभुज कहलाती है। अब एग्जाम्पल में तो चाहे आप त्रिभुज बना दो, क्या बना दो, त्रिभुज बना दो। तो इसमें कितनी है, 3 भुजाएं है ना। तो मैंने बोला 3 या 3 से अधिक। जैसे मान लो आप बना दो चतुर्भुज बना दो, क्या बना दो, चतुर्भुज बना दो। ठीक है। जैसे मान लो आप पंचभुज बना दो, क्या बना दो, पंचभुज बना दो। जैसे आप षष्ठभुज बना दो, क्या बना दो, षष्ठभुज बना दो। ठीक है। सप्तभुज भी बना सकते हो। तो मैं नाम लिख दूंगा त्रिभुज, चतुर्भुज
पंचभुज, और ये क्या है बेटा, षष्ठभुज। ठीक है, उतारो। उतार लिया। अब आगे आ जाओ, बहुभुज की बात चल रही है तो हमने पढ़ लिया भाई, 8 भुजाओ तो अष्टभुज, और भी ज़्यादा भुजाओ तो वो क्या, पीछे भुज लगाते चलो और आकृतियाँ बनाते चलो। जैसे मान लो, अब बात कर लेते किसकी बेटा, सम बहुभुज। कौन सा बहुभुज बेटा, सम बहुभुज। कौन सा बहुभुज, सम बहुभुज। देखो बेटा नाम से पता चल रहा है, ऐसा बहुभुज जिसमें भुजाएं व कोण क्या हो बेटा, समान हो, क्या कहलाता है, सम बहुभुज। तो मैं लिख लेता हूँ, ऐसा बहुभुज, ऐसा बहुभुज जिसमें रेखाएं व कोण समान माप के हो, क्या कहलाता है बेटा, सम बहुभुज कहलाता है, बहुभुज कहलाता है। अब सम बहुभुज में अगर मैं एग्जांपल दूं तो क्या है बेटा, वर्ग का ले लेते, किसका ले ले, वर्ग का। तो देखो बेटा इसमें जैसे मान लो ये भुजाएं ये 4 सेंटीमीटर की है, ये भी 4 सेंटीमीटर की है, ये भी 4 सेंटीमीटर की है, ये भी क्या है बेटा, 4 सेंटीमीटर की। इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, इसमें भी 90 डिग्री का है, इसमें भी क्या है, 90 डिग्री का। ठीक है, अब बात कर लेते किसकी, विषम बहुभुज। विषम बहुभुज, तो क्या लिखिए बेटा, ऐसा बहुभुज, जिसमें भुजाएं बोलते, रेखा बोलते, बात है भुजाएं व कोण, इसको मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ, भुजाएं व कोण असमान माप के हो, असमान माप के हो, क्या कहलाता है बेटा, विषम बहुभुज कहलाता है, उदाहरण फिर इसका एग्जाम्पल दिखा रहे हैं। देखो इसका एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो मैंने एग्जाम्पल ले लिया, ये वाली भुजा है बेटा, ठीक है, ये वाली है, फिर ये वाली है, और फिर ये वाली। बताओ इसकी प्रत्येक भुजाएं बराबर है क्या, नहीं। कोण बराबर है क्या, नहीं। तो ये क्या है बेटा आपका विषम बहुभुज। जैसे मान लो थोड़ी सी अच्छी आकृति बना लेते हैं, ये बनाया, थोड़ा सा हल्का सा इसको ऐसे ले लो, फिर इसको हल्का सा ऐसे ले लो, फिर इसको ऐसे ले लो, ठीक है। तो देखो ये क्या बेटा आपका विषम बहुभुज। उतार लो, उतार लिया। अब आ जाओ विकर्ण पर। किस पे आ जाओ बेटा, विकर्ण पर। देखो बेटा विकर्ण कहते किसको है, जैसे मान लो बेटा कोई एक आकृति बनाई मैंने, ये वाली आकृति बनाई, और इसमें जो मैंने इस बिंदु को इस बिंदु से मिलाया बेटा, ये क्या है, विकर्ण। इस बिंदु को इस बिंदु से मिलाया, ये भी क्या बेटा, विकर्ण। ठीक है, तो इसकी परिभाषा कहते हैं क्या, ऐसी आकृति जिसमें आसन्न भुजाओं, क्या, आसन्न भुजाओं के शीर्ष बिंदुओं
को छोड़कर अन्य बिंदुओं से मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है बेटा? विकर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? विकर्ण कहलाता है। देखो बेटा एक नया शब्द आया आसन भुजाएं। पहले तो समझो आसन भुजाएं क्या होती है। देखो जैसे मान लो मैंने एक आकृति बनाई, ये वाली बना ली आकृति। अब आपको पता है ये जो आकृति है बेटा ये कितने बिंदुओं को मिला के बनी है? 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु और 4 बिंदु। देखो बेटा इस बिंदु से ये वाली रेखा जो जा रही है और ये वाली रेखा जो जा रही है ये कौन सी भुजा है बेटा? आसन भुजा है। ऐसे इस बिंदु से ये रेखा जा रही है और ये रेखा जा रही है, ये भी कौन सी बेटा? आसन भुजा है। इस बिंदु से जा रही है ये वाली रेखा और ये वाली रेखा, ये भी कौन सी है? आसन भुजा है। इस बिंदु से जा रही है ये वाली रेखा और ये वाली रेखा, ये भी कौन सी है? आसन भुजा है। तो मैंने क्या बनाया? ऐसे आकृति जिसमें आसन भुजाओं के शीर्ष। देखो बेटा मान लो मैंने ये बिंदु लिया, इसके आसन भुजाएं कौन कौन से? एक तो ये वाली और एक ये वाली। के शीर्ष बिंदु कौन से? ये वाले हैं, है नहीं है? तो इन बिंदुओं को छोड़कर इन बिंदुओं को छोड़ दो तो अन्य कौन सा बिंदु बचा? ये वाला। तो इसको मिलाएंगे तो ये जो बड़ी आकृति क्या है? विकर्ण है। क्या है? विकर्ण। जैसे मान लो ये है तो इसको देखो बेटा ये बिंदु लिया तो ये आसन भुजा छोड़ दो, ये आसन भुजा और ये आसन भुजा। तो इसके शीर्ष बिंदु एक तो ये है और एक ये, इनको छोड़ दो। कौन सा बचा? ये वाला। तो इसको मिलाएंगे तो ये जो बने बेटा ये क्या कहलाएंगे? विकर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विकर्ण। नाम दे दो इसका A, B, C और D। ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्या? बहुभुज के प्रकार और समझाएंगे इसको। देखो जैसे मान लो ये विकर्ण बन गए। जैसे मान लो अब मैंने एक आकृति खींची त्रिभुज। कौन सी खींची बेटा? त्रिभुज। इसका नाम देते हैं, इसका नाम A है, इसका नाम B है, इसका नाम C है। आसन भुजा देखो बेटा एक तो आसन भुजा ये होगी और ये होगी। अब बताओ इसमें कोई अन्य बिंदु है क्या? नहीं है। तो इसमें विकर्ण खींच सकते हैं क्या? नहीं खींच सकते। ये बिंदु ले लिया तो आसन भुजा एक तो ये है और ये है, इसका शीर्ष बिंदु छोड़ दो, ये और ये छोड़ दो। अब कोई बिंदु है क्या? नहीं। तो इसमें विकर्णों की संख्या क्या होगी बेटा? विकर्ण कितने होंगे? 0 होंगे। कितने होंगे? 0। मान लो एक मैंने आकृति ले ली पंचभुज। कौन सी ले ली बेटा? पंचभुज ले ली। ये ले ली। इसका नाम A है, इसका नाम B है, इसका नाम C है, इसका नाम D है, इसका नाम क्या बेटा? E है। मान लो मैंने बिंदु D लिया है, इसके आसन भुजा कौन कौन से गई? C और E। इन दोनों बिंदुओं को छोड़ दो तो कौन कौन से बचे? एक तो B बचा और एक कौन सा बचा बेटा? A बचा। ठीक है। जैसे मान लो मैंने बिंदु C लिया तो आप इसको छोड़ दो, B को छोड़ दो और D को छोड़ दो तो कौन कौन से बचे बेटा? E और A बचे। ठीक है। जैसे मान लो मैंने बिंदु ले लिया B तो ये वाला छोड़ दो बिंदु और ये वाला बिंदु छोड़ दो, ये वाला C वाला। तो कौन कौन सा बचा? एक तो ये बचा और एक कौन सा बचा बेटा? ये तो पहले खींच रहा है। ऐसे मान लो आ जाओ A बिंदु पे तो ये E को छोड़ दो और इसको छोड़ दो। कौन सा बचा? ये पहले से खींच रहा है और ये पहले से ही खींच रहा है। ठीक है। तो इसमें विकर्ण ऐसे खिंचाते हैं। मान लो एक षष्ठभुज ले लेते हैं एक, इसमें विकर्ण कितने हो गए? 1, 2, 3, 4 और 5। कितने हो गए? 5। वापस गिन लो 1, 2, 3, 4 और 5। एक षष्ठभुज ले लेते हैं। ले लिया। नाम लिख दो इसका A है, B है, C है, D है और E है और F। मान लो बेटा आपने क्या लिया है? बिंदु A लिया है। तो बताओ कौन कौन से बिंदु छोड़ोगे? F और B छोड़ोगे तो किससे मिलाओगे इसको? देखो 1, 2 और 3। अब मान लो आपने बिंदु B लिया है तो कौन कौन छोड़ोगे? A और C। तो किससे मिलाओगे? 3, 4, 5 और 6। ठीक है। अच्छा कट रहा है कि इधर ले लो। जैसे मान लो आपने षष्ठभुज बना दिया, ये षष्ठभुज बन गया। इसका नाम A है, इसका नाम B है, इसका नाम C है, इसका नाम D है, इसका नाम E है और इसका नाम F। ठीक है। देखो बेटा अगर मान लो आपने बिंदु A लिया है तो कौन कौन से 6 बिंदु छोड़ोगे? F और B छोड़ोगे। तो देखो एक तो ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। अगर मान लो बिंदु B लिया तो कौन कौन से छोड़ोगे? C और A। तो क्या हो गया? 4,
5 और 6। अगर मान लो बिंदु आपने सी लिया है तो कौन कौन छोड़ोगे, बी और डी। तो कितने हो गए 6, इसके बाद में 7, इसके बाद में 8, और ये तो पहले से खींच रहा है, ठीक है। अगर मान लो बिंदु डी लिया है तो एक तो कोई क्या छोड़ोगे, ई और सी छोड़ो तो कौन सा देखो बेटा, इसको इससे खींच दो, कितना हो गया 9, ये तो पहले से खींच रहा है, ये पहले से खींच रहा है। अगर मैंने बिंदु ई लिया तो डी और एफ छोड़ दोगे, देखो ये तो पहले से मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है। अगर मान लो बिंदु एफ लेते हो, क्या लेते हो, बिंदु एफ, तो ए और ई छोड़ोगे, देखो ये तो पहले से मिल रहा है, और इसको ये भी पहले से मिल रहा है, और ये भी पहले से मिल रहा है। तो विकर्ण की संख्या कितनी हो गई बेटा, विकर्ण कितने आ गए इसमें, 9 आ गए। कितने आ गए, 9। लिख सकते हो विकर्ण आराम से। अब चलते हैं हम बहुभुज के प्रकार। उतार लिया होगा आपने। देखो बेटा बहुभुज 2 प्रकार के होते हैं बेटा। कितने प्रकार के होते हैं, बहुभुज 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 उत्तल बहुभुज, उत्तल बहुभुज। नंबर 2 अवतल बहुभुज, ठीक है। बात कर लेते हैं किसकी, उत्तल बहुभुज, उत्तल बहुभुज। देखो बेटा ऐसी आकृतियां जिसमें विकर्ण कहाँ पे खींचे जाते हैं, अभियंतर में, अभियंतर में खींचे जाते हैं, खींचे जाते हैं। क्या कहलाता है बेटा, उत्तल बहुभुज कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, उत्तल बहुभुज कहलाता है। जैसे मान लो बेटा ये मैंने एक आकृति ले ली, अब बताओ इसमें विकर्ण खा खींच सकते हो आप, अंदर खींच सकते हो ना, इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी, ये तो खींच सकते हो, खींच सकते हो ना। उतार लो। इसको अभियंतर को बेटा ऐसे लिखना है जैसे आपके समझ में आ जाए, अंदर, ठीक है। अब उतार लो। फिर चलते हैं अगली डेफिनेशन पे। अब कौन चलेगी, अवतल बहुभुज। देखो बेटा अवतल बहुभुज, बहुभुज। देखो बेटा ऐसी आकृतियां जिनमें विकर्ण कहाँ की जाते बेटा, बहिर्भाग में, बहिर्भाग में, या फिर बोल सकते हो बाहर खींचे जाते हैं, खींचे जाते हैं। क्या कहलाता है बेटा, अवतल बहुभुज कहलाता है। जैसे मान लो मैंने एक आकृति बना ली है, ये वाली, इसमें विकर्ण खा खींच सकते हैं बेटा, हम बाहर की तरफ खींच सकते हैं ना, अरे खींच सकते हैं ना, ये खींच सकते हैं, ठीक है। ऐसे मान लो एक आकृति बना ली मैंने, ये वाली आकृति है, इसमें आप बताओ विकर्ण खा खींचोगे, बाहर खींच सकते हो ना, अरे खींच सकते हो ना, ठीक है। आई बात समझ में। नाम लिख सकते हो इसका, ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी, इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी, इसका नाम ई, ठीक है। उतार दो। और अब चलते बेटा किसके बाद, अब बात कर लेते हैं कुछ सूत्रों के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। किसके बारे में, सूत्रों के बारे में। जैसे मान लो बेटा सम बहुभुज का बाह्य कोण, बताओ सूत्र क्या होगा, 360 डिग्री अपोन में क्या होती है बेटा, भुजा, क्या होती है,
360 डिग्री अपॉन में क्या होती है भुजा। अगर मैं बात करूँ बेटा भुजा को बोलते हैं एन, क्या बोलते हैं भुजा को एन बोलते हैं। अगर बात करें बेटा समबाहुभुज, अगर आपको समबाहुभुज की क्या निकालनी है, समबाहुभुज की भुजा निकालनी है, क्या निकालनी है भुजा, तो क्या बोलोगे 360 डिग्री अपॉन में क्या हो जाए बेटा कोण, कोण को क्या बोलते हैं एंगल। अब बात कर लेते हैं समबाहुभुज, समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण निकालना है, क्या निकालना है बेटा अंतःकोण। तो क्या होगा इसका सूत्र n-2 इंटू 180 डिग्री अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा n हो जाएगा। बात कर लेते हैं समबाहुभुज, समबाहुभुज के सभी कोण, इसका सूत्र क्या होगा बेटा n-2 इंटू 180 डिग्री, ये इसका क्या हो गया सभी कोणों को हो गया, ठीक है। ये 4 सूत्र हो गए बेटा, इसके साथ और लिख लो त्रिभुज के अंतःकोणों का योग, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है बेटा 180 डिग्री। अगर मैं बात करूं त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग, त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग, बेटा बाह्य को बोलते हैं वैश्य भी बोलते हैं, कोणों का योग कितना होता है बेटा 360 डिग्री। अब देखो चाहे त्रिभुज हो, चाहे चतुर्भुज हो, चाहे पंचभुज हो, चाहे षष्ठभुज हो, चाहे सप्तभुज हो, चाहे अष्टभुज हो, उनके सभी के बाह्य कोणों का योग कितना होता है बेटा 360 डिग्री, 360 डिग्री, ठीक है। आई बात समझ में। और चतुर्भुज के अंतःकोणों का कितना होता है, चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है बेटा 360 डिग्री। अब आपके 3.1 और 3.2 चैप्टर का पूरा बेसिक हो गया है, कल आप याद करके लेके आओगे, ठीक है, याद करके लेके आओ फिर आपको सवाल कराए जाएंगे।